तो गाइस आपका मेरे वीडियो में स्वागत है। जैसा कि थाईलैंड में एक कुश्ती हुआ था, उस कुश्ती में फिरोजाबाद के विक्रम पहलवान और देवरिया के दुर्गेश पहलवान जो कि आर्मी में कार्यरत हैं, दोनों पहलवानों में कुश्ती होती है। हालांकि अगर वजन के हिसाब से देखा जाए तो दुर्गेश पहलवान का वजन कम था, बट फिरोजाबाद के विक्रम का वजन ज़्यादा था। और जैसा कि मैं पोस्ट पे पोस्ट देख रहा हूँ, दोनों पार्टियों से चल रहा है कि उसका सबसे बड़ा अगर खुलासा किया जाए तो उस कुश्ती में दुर्गेश पहलवान हार जाते हैं। 5 मिनट की कुश्ती है, ऐसा लोगों का बोला जाता है कि 5 मिनट की कुश्ती में वो 6 मिनट लड़ाया गया, जिसमें दुर्गेश पहलवान का वजन कम था, बट फिर भी उन्होंने एक बड़े पहलवान से हाथ मिलाया था, जिसकी वजह से उन्हें पटकनी मिली या हार मिली। बट कुश्ती कुश्ती होती है। हालांकि दुर्गेश पहलवान ने इतना बड़ा कलेजा किया, इतना बड़ा दाव खेला कि अपने से भारी पहलवान से लड़ा। एक जज्बात है, एक पहलवान को डर नहीं लगना चाहिए और उसने अपना जज्बात दिखाया भी। हालांकि ये खेल है, एक गेम है, एक कुश्ती है। दोनों पहलवान भाई भाई हैं और दोनों पहलवान, सबसे बड़ी बात है कि यूपी से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, और उसकी बड़ी बात है कि आप भारत के थे। थाईलैंड का कोई पहलवान आपको कुश्ती में पटका नहीं था। लेकिन उस कुश्ती को थोड़ा सा गलती अगर देखें अगर वीडियो को, तो फिरोजाबाद के पहलवान विक्रम की भी गलती है, क्योंकि अपने से छोटे कद के खिलाड़ी को और अपने से कम वजन वाला खिलाड़ी तुम्हारे साथ लड़ रहा है और तुम उसे पटाखे मार रहे हो। अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको समझेगा कि विक्रम ने वहाँ पे क्या गलती की है। हालांकि विक्रम ने जो गलती की, एक बड़े लेवल, एक इंटरनेशनल, मतलब इन पहलवानों को शर्म आनी चाहिए कि खुद को आगे टाइटल लगाते हैं कि इंटरनेशनल पहलवान, लेकिन इनके अंदर जो सोच और क्षमता की बुद्धि है वो मतलब गांव के बच्चों जैसी है। मतलब तुम इंटरनेशनल अपने नाम के आगे लिख रहे हो, और किस तरह से कुश्ती लड़ी जाती है। तुमने कम से कम हजारों कुश्तियां लड़ी होगी, तुम्हें ये नहीं पता क्या कुश्ती का कुछ नियम होते हैं, कुश्ती के कुछ रूल्स होते हैं, कुश्ती की कुछ क्राइटेरिया होती हैं जिसको तुम्हें फॉलो करना पड़ता है। हालांकि वो सब चीज़ें अगर एक इंसान गलती से गलती कर दिया तो उसे पूरे समाज को, पूरे कुश्ती दंगल समाज को मिलकर उसे समझाना चाहिए कि आगे से किसी कुश्ती के साथ, किसी भी कुश्ती में किसी भी पहलवान के साथ ऐसा ना हो। लेकिन उसमें दोबारा गलती करते हैं साधु यादव, जो कि खुद अपने नाम के आगे इंटरनेशनल पहलवान लिखते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कोई गलत है, दोनों पक्ष गलत है, दोनों पक्ष सही है, लेकिन मेरी तरह से माना जाए तो आपस में मतभेद करके एक कुश्ती का नाम खराब हो रहा है। क्योंकि कुश्ती लड़ने वाला हर एक खिलाड़ी एक परिवार, एक समाज का है, जो कि एक कुश्ती के लिए हानिकारक तत्व बढ़ के उभर रहे हैं। मतलब यहाँ पे गुंडागर्दी चल रही है। साधु यादव पोस्ट कर रहे हैं कि हाथ पैर टूट जाएगा, चुनाव जाए भाड़ में, और उधर से विक्रम यादव का पोस्ट आ रहा है कि बहुत क्या बोलते हैं, बहुत लोग आए हैं, बहुत लोग गए, कुछ तो ऐसा पोस्ट था मैंने देखा। भाई ये क्या बकचोदी चल रही है? तुम मतलब समाज को तुम दोनों लोग मिलकर क्या लेके जाना चाहते हो, क्या देना चाहते हो? क्या कि तुम्हारे दोनों की वजह से क्या दंगल कुश्ती चल रही है क्या? अगर तुम्हें ऐसा, दोनों को ऐसा महसूस हो रहा है, साधु यादव जी को ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं बहुत बड़ा 30 मार खा हूं, और विक्रम यादव को महसूस हो रहा है कि मैं बहुत बड़ा उर्रम खान हूं, तो तुम दोनों कुश्तियों से अपने नाम कटवा लो। क्या गांव शहर क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी जिंदगियां उससे पलती हैं, और कुश्ती से ही बड़े बड़े लोग बड़े बड़े पोस्ट पाए हैं और बड़ी चीज़ों को हासिल किए हैं। इस हिसाब से तुम लोग अगर ओलंपिक में जाओगे मेरे भाई तो क्या करोगे यार, जहां विदेश के पहलवान लड़ते हैं? अरे तुम लोग आपस में ही संयम नहीं हो, तुम्हारे अंदर एक क्षमता नहीं है एक दूसरे की मुकाबला करने का, एक दूसरे को सहन करने का। ठीक है, कुश्ती हार गए, बात खत्म। अगर आपके अंदर गट्स है तो फिर कभी मिलेंगे, कुश्ती में करेंगे, लेकिन इतना पोस्ट करने को, दुनिया को जनाने का क्या है कि गलत हुआ? अरे ठीक है, गलत हुआ तो पूरे तुम्हारे पास भी महासभा है, कुश्ती दंगल के सब बड़े बड़े तुर्रम खान हैं, सभी पट्टे लोग हैं, जो भी है मालिक हैं, अपने अपने टीम के बैठ के सलाह करो और बोलो कि ऐसा चीज नहीं होना चाहिए किसी भी पहलवान के लिए। ये विक्रम ने किया है, गलत किया है, लेकिन मैं दुर्गेश जी को सलाम करता हूं कि उन्होंने बड़े कद के पहलवान से लड़े। लेकिन इसमें जो तुम लोग पानी में आग की तरफ फैल रहे हो वो गलत है। ये कहीं ना कहीं ना हमारे भविष्य के आगे के बच्चों के जो पहलवानी में आएंगे, उनके दिमाग और जहन में यही रहेगा कि गलती से उसने अगर हाथ मार दिया तो हम उसका हाथ पैर तोड़ने का ब्लॉक करें। एक रियली गलत है। आप अपने अपने पोस्ट देख लो, और मेरा इस वीडियो से जिसको भी बुरा लगे, मैं उनको दिमाग खोल के बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, दिमाग खोल के इस वीडियो को देखिए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। मुझे दोनों पहलवान पसंद है और मुझे दोनों की क्षमताओं पे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जिस तरह से पोस्ट चल रहे हैं ना, समाज के अंदर एक कौन सी सूचना जा रही है, कौन सा नियम कानून का पालन जा रहा है? क्या थाईलैंड में कोई विदेशी पहलवान ने नहीं पटका हमारे दुर्गेश को?
हमारा दुर्गेश भी हमारा भाई है और विक्रम भी हमारा भाई है, दोनों भारत के हैं, दोनों उत्तर प्रदेश के हैं। तो गर्व से कहो कि हम भारतीय, हम एक दंगल और एक अखाड़े से लड़ेंगे और हम एक मिलकर हम ओलंपिक लेके आएंगे। ये आपस में छोटी मोटी कुश्तियों में यार तुम लोग मत करो। दंगल है, कुश्ती है, तो उसमें जरूर एक हो सकता है एक बराबरी छूटेगा या तो फिर एक पटकनी खाएगा। इसमें इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा जज्बात करने की जरूरत नहीं है। और साधु यादव इतने बड़े लेवल के आपको माना, मैं बहुत उनका मतलब आपको एक बड़ा पहलवान मानता था, लेकिन आपकी इस मतलब छिन्न भर सोच से ना मैं शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ। और दोनों पहलवानों को मैं बोल रहा हूँ अभी भी समय है, अपने पोस्ट फालतू के डिलीट करो और आपस में हाथ मिलाओ और आपस में कुश्ती की तरह कुश्ती लड़ो। जय हिंद भारत भाई, जय जय श्री कृष्ण, राधे राधे सभी भाइयों को। अगर बुरा लगे पोस्ट तो जरूर कमेंट में बताइएगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये चीज़ को